झूमते गाते ये लोग कृष्ण भक्ति में लीन हैं। कोई ढोलक बजा रहा है तो किसी ने बांसुरी पर तान छेड़ी है, कोई मंजीरे पर ताल दे रहा है तो कोई मग्न होकर गा रहा है। आसपास सैकड़ों की संख्या में बैठे लोग वासुदेव के प्रेम में वशीभूत होकर ताल से ताल मिला रहे हैं। ये नजारा ऐतिहासिक कन्हैया स्थान का है। कन्हैया स्थान वो जगह है जहाँ की आबो हवा में श्री कृष्ण की आहट है। कन्हैया स्थान जहाँ हरियाली, जीव जंतु, प्राकृतिक छटा के कण कण में काना विद्यमान है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के खास मौके पर गंगा के तीरे बसे इस मनोरम मंदिर और यहाँ विराजमान भगवान वासुदेव का दर्शन कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे द फॉल ऑफ। मैं भक्ति कुमार पांडे। मैं अभी उपस्थित हूँ साहेबगंज जिला के राजमहल प्रखंड अंतर्गत कन्हैया स्थल पर, जिसका हम भाई मुख्य गेट पर हैं। आइए मंदिर की ओर चलते हैं। झारखंड के साहिबगंज जिला अंतर्गत राजमहल में गंगा किनारे बसा कन्हैया स्थान मंदिर अपनी पौराणिकता, ऐतिहासिक महत्व और प्राकृतिक सुंदरता के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के पद चिन्ह है। यही नहीं, श्री कृष्ण भक्त चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्ह भी यहाँ विद्यमान है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ चैतन्य महाप्रभु को अपने बाल रूप के दर्शन दिए थे। पहले यहाँ घना जंगल हुआ करता था, लेकिन अब खूबसूरत मंदिर है। श्रद्धालुओं के लिए कई तरह की सुविधा भी मौजूद है। यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है। जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आए थे तो उस समय का यहाँ पर उनका चरण चिन्ह है, जो कि मंदिर परिसर में ही स्थित है। तो आप भी वहाँ जाकर उनका दर्शन कर सकते हैं। और वर्षों से यहाँ पर जन्माष्टमी होता चला आ रहा है। उसी परंपरा को जारी रखते हुए इस साल भी हम यहाँ पर धूमधाम से जन्माष्टमी यहाँ मना रहे हैं। कन्हैया स्थान में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के पद चिन्ह को लेकर भी दिलचस्प कहानी है। कहते हैं कि पहले यह काफी घना जंगल हुआ करता था। एक सन्यासी ने यहाँ भगवान का स्मरण करके घोर तपस्या की। तपस्या से खुश होकर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने दर्शन दिए। यहाँ कृष्ण ने अपनी लीला भी दिखाई। लीला रचाने के बाद भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी तो यहाँ से चले गए, लेकिन पीछे उनका पद चिन्ह रह गए। इसे गुप्त वृंदावन भी कहा जाता है। मंदिर परिसर में पीपल का विशाल पेड़ है। कहते हैं कि ये वही पेड़ है जिसके नीचे बैठकर चैतन्य महाप्रभु ने साधना की थी। कहते हैं कि ये पहले घना जंगल था, लोग इधर आते जाते नहीं थे। चैतन्य महाप्रभु एकांत में भजन कीर्तन करते थे। कहा तो ये भी जाता है कि जंगल के सभी जीव जंतु भी चैतन्य महाप्रभु के साथ कृष्ण भक्ति में लीन भाव विभोर होकर नाचने लगते थे। चैतन्य महाप्रभु आए थे, जो इस समय अभी जैसे आदमी दिख रहा है आपको, यहाँ पे हम लोग हैं, आप लोग हैं। उस समय सिर्फ यहाँ जंगल था, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु जब आए तो यहाँ पे नित्य कीर्तन करने लगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे स्वयं चैतन्य महाप्रभु से पहले भगवान आए थे। तो भगवान को चैतन्य महाप्रभु एक्चुअली भगवान राधा और ये कृष्ण दोनों का समावेश मतलब प्रकट रूप है चैतन्य महाप्रभु। तो जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उनको तो पता है कि यहाँ पे स्वयं मेरे प्रभु भगवान और राधा रानी, कृष्ण और राधा रानी आए थे। तो यहाँ पे अपना लीला स्थली यानी कीर्तन करने लगे। तो कीर्तन करने लगे, यहाँ कोई लोग नहीं होने के कारण यहाँ पे जो शेर थे, बाघ थे, यहाँ पे बकरी थे, जो मतलब जीव जंतु होते हैं, जंगली जीव होते हैं, वो उसके साथ नृत्य करने लगे। कन्हैया स्थान में हर साल जन्माष्टमी में महाउत्सव का आयोजन किया जाता है। न केवल देश के अलग अलग हिस्सों से बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं। जन्माष्टमी के दिन सुबह से ही दोपहर तक भजन कीर्तन होता है। शाम को महाआरती होती है। 10 बजे भगवान श्री कृष्ण का महाअभिषेक किया जाता है और रात 12 बजे श्रद्धालुओं को महाप्रसाद मिलता है। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम
शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in